हेलो बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो व्हाट इज सेड, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रख दिया गया है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमको ये जो हेमीस्फीयर रखा है इसका हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है, कितना रख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर इसके हम टॉप सरफेस को देखें दैट इज ए बी सी डी, इसको अगर देखा जाए ए बी सी डी को, तो इसमें आप कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएगा, एंड फाइनली वही हेमिस्फीयर रख पाएंगे जिसका कि डायमीटर, जिसका कि सरकमफ्रेंस टच कर दे इन चारों साइड्स को। ठीक है, तो हाईएस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डायमीटर, अगर दिस इज डी है, अगर ये डी है तो डी विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कहाँ से है, बिकॉज द साइड की जो लेंथ है 78 सेंटीमीटर गिवन है। तो हाईएस्ट डायमीटर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो इसमें कहाँ कहाँ सरफेस आ रही है आपको ध्यान देना। देखिए, एक क्यूब है, इसमें 6 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स तो क्लियर आपको होंगी, 1 2 3 ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, 5 साइड्स क्लियर है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, पहली बात तो 5 साइड्स हैं, इनका एरिया क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, अब जो 6 साइड है, जो 6 प्लेन है, इस पे ये वाला, इस पे तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हमारा जो ये देखिए, इस पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, लेकिन ये जो प्लेन एरिया यहाँ पे है, वो ये देखिए, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा भाई, टोटल एरिया कितना है इस प्लेन का 7 स्क्वायर माइनस, हमको ये जो सर्कल बन रहा है इसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, ये सब हो जाएगा। आफ्टर दैट, ये तो हमारा क्यूब का निकला एरिया, प्लस जो रिमेनिंग है ये निकल गया क्यूब। फिर उसके बाद हमको निकालना है ये जो हेमिस्फीयर ऊपर है, ये भी सरफेस एरिया को जनरेट करेगा। और किसी प्लेन के ऊपर, जैसे मान लीजिए क्यूब है ये, इसके ऊपर आप कुछ ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रखेंगे तो ये वाला एरिया तो खा जाएगा, ये वाला एरिया, बट ये ऊपर से कुछ एरिया जनरेट कर रहा है ना, अब उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। प्लस जो ये स्फीयर का एरिया है, सेमी स्फीयर का एरिया है या हेमिस्फीयर का एरिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज area of 5 plane surfaces. This is area of remaining 6th surface, जो 6th surface पड़ा था इसका रिमेनिंग एरिया, ये वाला एरिया जहाँ जहाँ डस्ट किया गया। ठीक है, ये आपका हो गया सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए, 5 इंटू 7 स्क्वायर है, तो 1 7 स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर। ओके, यहाँ माइनस पाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2 पाई स्क्वायर है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 इंटू 7 स्क्वायर कितना आएगा, 7 इंटू 7 इज 49, और यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना है, आर इज 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 7 गया, 2 से ये गया, 11 हो गया। दिस इज 294, एंड इधर आने वाला है 77/2, दिस विल इक्वल टू 294 38.5। इसको एड ऑन करेंगे तो आएगा, तो जो ये कंप्लीट टोटल सॉलिड बन रहा है इसका सरफेस एरिया आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर, जो कि इसका कंप्लीटली रिवर्स है। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ है, ये जो हेमिस्फीयर ऊपर रखा गया है और उसमें हेमिस्फीयर को अंडर कट किया गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए इसको।
hemisphere, depression is cut out from the one face of the cubical wooden block such that diameter the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. इस क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब है, क्लियरली उन्होंने बोल दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया है ऊपर ना निकल के ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये बस इतना ही डिफरेंस है। दिस विल गो इनसाइड, अंडर कट निकाल रहे हैं। ओके, तो अगेन सेम केस, यहाँ पहले 7 सेंटीमीटर था, अब ये L हो गया है। ओके, दिस इज, इसका साइड L है, डायमीटर हेमिस्फीयर का L है, रेडियस हो जाएगा L/2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो अगेन हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अगेन वी हैव द 5 साइड्स, 5 साइड्स है ना, तो 5 इंटू यहाँ 7 स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ जो टॉप सरफेस है उसका जो एरिया है होगा L स्क्वायर, ठीक। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सर्कल कट आउट हो रहा है, ठीक है, सर्कल कट गया ना, तो इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज अब कोई सॉलिड है उसमें आप कुछ काट लेंगे ऐसे करके, तो ये भी जो सर्फेस एरिया जनरेट हो रहा है उसमें, तो ये सर्फेस एरिया जनरेट हुआ। ओके, ये हो गया 5 प्लेन का सरफेस, ये हो गया 6 जो प्लेन है उसका रिमेनिंग सरफेस, ये आपका हो गया कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, तो इट विल बी इक्वल टू 5 + 1 6 L स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ 6 L स्क्वायर है प्लस पाई, आर की वैल्यू है L/2, इट विल बी L स्क्वायर बाई 4। अब L कॉमन ले लीजिए आप, L कॉमन लिया आपने, इधर आ गया 6, इधर पाई/4, यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर 6 × 4 24 प्लस पाई/4, दिस विल बी इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4 24 प्लस पाई। ओके, यही हमारा आंसर होगा। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, यहाँ अंडर कट किया गया है और इससे पहले क्वेश्चन में ऊपर रखा गया था। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 7 ना, तो अगेन आंसर आएगा 332.5। ओके, यहाँ कोई करना नहीं, हमको ये फॉर्मूला याद नहीं कर लेना है अब कि ऐसा फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको एग्जाम में सॉल्व करना है इस तरीके से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए 4 और 5 नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? What is said in the question number 6? A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to the each end. एक कैप्सूल है, ओके, इतना सेक्शन इसका एक सिलेंड्रिकल है। देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, इसके बाद 2 हेमिस्फीयर्स दोनों तरफ से लगा दिए गए हैं। ओके, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, एंटायर कैप्सूल का लेंथ 14 mm है, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ओके, तो अगर डायमीटर 5 mm है तो इसका रेडियस कितना होगा? its diameter is 5 mm, then radius will be 5/2 mm। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये तो रेडियस ही हुआ ना, अगर ये हेमिस्फीयर आपका है, दिस इज द रेडियस, ये आपका डायमीटर होगा, ये आपका रेडियस होगा, दिस इज 5/2। ओके, यहाँ पे भी रेडियस होगा, दिस इज ऑल्सो रेडियस, यहाँ से आता दिस अगेन 5/2 mm। ओके, अब जो टोटल लेंथ 14 mm है, इसमें से अगर इस 5/2 mm को और इस 5/2 mm को हटाएंगे तो ये जो लेंथ है कितनी बचेगी? दिस इज 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, दिस लेंथ, ये निकल के आएगा 9 mm। ओके, तो लेंथ ऑफ कैप्सूल या हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ cylindrical portion is equal to 9 mm। We have to find the complete surface area। तो इसमें
एक सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया, और दो साइड का जो हेमिस्फीयर उसका एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फीयर है ना, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, इसको हम एच कह सकते हैं, एच प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, जस्ट पुट द वैल्यूज। यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ, 2 पाई आर कॉमन आएगा, एच कॉमन, एच बचेगा, एंड इधर 2 पाई आर, तो 2 आर कॉमन बचेगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर कितना है? आर इज 5/2। ओके, 5/2। एच कितना है? एच इज 9 प्लस 2r प्लस 2r, 2 इंटू 5/2, दिस विल इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110/7 इंटू 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, इधर आ गया 14, यहाँ से कैंसिल आउट होगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल में 3 पार्ट थे, एक तो सिलेंडर था आपका, ये सिलेंडर, दूसरा था ये वाला फर्स्ट हेमिस्फीयर, तो तीसरा था ये सेकंड हेमिस्फीयर। ओके, हमने पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर एक तरफ का जो कर्व सरफेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज दोनों का डायमीटर सेम है तो कर्व सरफेस एरिया सेम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। ओके,